हिमाचल हाई कोर्ट ने गिरिपार की बेटी को दी एसटी कैटेगरी से आवेदन की अंतरिम राहत। भारत सरकार द्वारा जनजातीय दर्जा दिए जाने के 3 माह बाद भी आरक्षण न मिलने पर शिलाई की बॉबी ने दायर की थी याचिका। स्कूल लेक्चरर पद के लिए बॉबी का आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से लेने के लिए अदालत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को जारी किया आदेश। बॉबी को एसटी कैटेगरी से अप्लाई करने की इंटरिम रिलीफ मिलने से गिरिपार के हजारों बेरोजगारों में उत्साह की लहर। पिटिशनर के वकील विनोद चौहान व सुनील मोहन के मुताबिक इंडिविजुअल केस में ही मिली है रिलीफ। हाटी समिति द्वारा प्रदेश की कांग्रेस व सुक्खू सरकार पर लगाए जा चुके हैं 3 माह से गिरिपार संबंधी केंद्रीय कानून लटकाने के आरोप। गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान अगले चुनाव के लिए भी हाटी समिति को दे चुके हैं ओपन चैलेंज। 55 साल पुरानी मांग पूरी होने पर लास्ट असेंबली इलेक्शन में हाटी समिति द्वारा बीजेपी को समर्थन दिए जाने पर कड़े तेवर दिखा चुके हैं उद्योग मंत्री। हिमाचल का मेरे को और केंद्र सरकार का एक कानून ऐसा बता दीजिए जो उन्हें इस बात को जारी करने से रोकता है। लागू करना चाहते हैं हम लागू आप करना नहीं चाहते, आपकी मंशा नहीं है, खुला बोलो ना, क्यों डर रहे हैं आप इस बात को बोलने से? फिर अगर वो करना चाहे ना लागू, अगर वो लागू करना चाहे, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर आज की डेट से इसको लागू किया जाएगा तो आप हैरान होंगे कि राजगढ़ क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोग जो दिल्ली चंडीगढ़ के जिन्होंने बगीचे लिए हैं ना, वो भी पात्र बन जाएंगे। और ददाऊ के बहुत सारे लोग जो रेणका, संगड़ा और हरिपुर धार तक बहुत सारे लोग पिछले 20-30 सालों में आए हैं, वो लोग भी इसके पात्र हो जाएंगे जो पैदाइशी, जो मूल रूप से इस क्षेत्र के निवासी नहीं है। हिमाचल सरकार जब इसका जवाब आएगा, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। अब मगर अगर कोई इनसे प्रश्न पूछता है तो बोलते तो हाटी विरोधी है। अगर कोई इनसे जवाब पूछता है, अगर इनसे कोई चर्चा करता है तो यह बीजेपी के हाटी के लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के लोग कि तो हाटी विरोधी है। मगर मैं आपको खुद कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ जनता को कि भाई जब हाटी समिति का चोला पहना है तो भारतीय जनता पार्टी का चोला नहीं पहनना चाहिए। मैं शिलाई आया, संगड़ा में हाटी की खुमड़ी लगी, हाटी की खुमड़ी में संगड़ा में पता क्या हुआ था, हमने तो आज तक नहीं बोला। वहां पता क्या हुआ था, वहां हाटी की जब खुमड़ी लगी तो महाराज अमित चंद जी, जो डॉक्टर अमित चंद जी हैं, हाटी समिति के अध्यक्ष, वो तपेंद्र को बोलते हैं कि आपके एमएलए को मंच पे नहीं बैठाया जाएगा, कांग्रेस के विधायक, रेणका के विधायक को मंच पे नहीं बैठाया जाएगा, उनको जनता के साथ पंडाल में बैठना पड़ेगा। एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए हाटी समिति के लोग अगर ऐसी सोच रखते और ऐसा बोलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने आज तक विनय कुमार ने नहीं ये बात बोली है। अगर एक चुने हुए विधायक के साथ, चाहे वह जिस मर्जी पार्टी का हो, अगर कोई संस्था ऐसी सोच रखती है कि वो विधायक आए और विधायक को बेइज्जती करने की कोशिश करे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो तपेंद्र सिंह ने क्या कहा, तुम्हारा ये तंबू और दम्बूजान भी उखाड़ दूंगा। ये तुम मेरे विधायक को अपमानित करते हो, तो डर के मारे फिर विनय कुमार जी को संगड़ा के मंच, उसमें कुमली में विनय कुमार जी को सोफे पे बैठाया गया। अब सरकार को मोहलत दी है, अब हम सड़कों पे उतरेंगे। मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है, दिवाली तक की हमने मोहलत दी है। बीजेपी के कहने से क्या होना, आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के, एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। कि सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल में से, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है, सिर्फ वोट लेने, उसके बाद भाग जाना, काम तो करना नहीं है। तो ये हमने कलेक्टिव डिसीजन ये लिया था कि हमारे बोर्ड का हकदार वो होगा, केंद्रीय समिति ने, जो हमारा काम करेगा। तो माननीय जयराम ठाकुर ने हमारा काम किया है, तो हमारे बोर्ड का हकदार वो है। और हमने इनको इस बात के लिए आश्वस्त भी किया था कि ना केवल सिरमौर की 5 सीटों पर, लेकिन 4 सीटों पर भी हम इनका साथ, माननीय जयराम का साथ देंगे, जिसमें सोलन भी और शिमला की 3 सीट।
जब सरकार ने इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, जब ये हो नहीं रहा था तो सब यही कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इस मुद्दे को सॉल्व करवाइए, हम उस सरकार के साथ हैं। मुद्दों पर आधारित केंद्रीय आरटी समिति ने, जब ये काम हो चुका है, केंद्रीय आरटी समिति ने मुद्दे पर आधारित हमने समर्थन दिया है भाजपा को। साथ मिलकर उनका सभी का हमने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया। अब रही बात तंबू और बम्बू उखाड़ने की, तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में माननीय जो विधायक श्रीमान विनय कुमार, वो खुद प्रेस में आके इसका स्पष्टीकरण दें कि वास्तव में ऐसा हुआ है या हमारे उद्योग मंत्री ये झूठा बयान दे रहे हैं। एक बात और मंत्री महोदय जी ने कही है कि इसमें जो खर्च हुआ है, जो महाकुंभली में खर्च हुआ है, इसका ब्यौरा भी मैं मोटा मोटा आपको देता हूं। इस कुंभली के में जो है कुल खर्च 3,11,130 रुपए का हुआ, जिसमें खंड हाटी समिति की 44 पंचायतों से 3,11,450 रुपए एकत्रित किए गए तथा सारा का सारा खर्च जो है वो ब्लॉक हाटी समिति संगड़ा द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद पिछले 3 माह से बेशक प्रदेश सरकार द्वारा अब तक सर्टिफिकेट जारी किए जाने संबंधी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, मगर इस बीच आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गिरिपार की एक बेटी को एसटी कैटेगरी से आवेदन करने की इंटरिम रिलीफ दे दी है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग के मुताबिक लेक्चरर स्कूल न्यू पोस्ट के लिए अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आवेदन करने संबंधी उन्हें अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन को भी उन्हें बतौर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट कंसीडर करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं और अन्य संबंधित पक्षों को भी इस बारे सूचना दी जा चुकी है। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विनोद चौहान व सुनील मोहन गोयल ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा पार्टिकुलर केस अथवा याचिकाकर्ता के संबंध में ही आदेश जारी किए गए हैं। उच्च न्यायालय की अंतरिम राहत से नोटिफिकेशन जारी होने के 3 माह बाद भी सर्टिफिकेट इशू न होने से बेचैन गिरिपार के हजारों युवाओं में भारी उत्साह है और सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को गिरिपार के किसी पहले शख्स को ऐसी राहत मिलने पर बधाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि गत 4 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हाटी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद आज तक सर्टिफिकेट इशू न होने के मुद्दे पर हाटी समिति प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर इस मामले को लटकाने के आरोप लगा चुकी है। अहम पदों पर मौजूद समिति के कई पदाधिकारी गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान पर भी हाटी बिल को लटकाने के लिए पूरी ताकत लगाने के आरोप लगा चुके हैं। उधर इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान भी हाल ही में अपने गृह क्षेत्र के रोनहाट में आयोजित एक जनसभा में हाटी समिति को अगले अथवा 2027 के विधानसभा इलेक्शन में उनके खिलाफ पूरा जोर लगाने के लिए चैलेंज कर चुके हैं। उद्योग मंत्री के अनुसार लास्ट ईयर हुए असेंबली इलेक्शन में भी गिरिपार में हाटी समिति ने कांग्रेस को हराने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर इसके बावजूद क्षेत्र के 154 में से 104 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में जनता ने कांग्रेस विधायकों को सम्मानजनक मतों से जिताया। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के मुताबिक भारत सरकार की नोटिफिकेशन में बेस डेट न होने तथा एससी कैटेगरी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से एक्सक्लूड न किए जाने का जिक्र न होने के चलते हिमाचल सरकार के लीगल डिपार्टमेंट ने इस बारे केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उधर केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी चंद कमल, कुंदन शास्त्री, रमेश सिंगटा, सुरेंद्र हिंदुस्तानी, प्रदीप सिंगटा व हीरापाल शर्मा आदि हाटी समिति पदाधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय की इस जजमेंट को गिरिपार के हजारों बेरोजगारों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बताया और 55 साल पुरानी मांग पूरी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताने के साथ साथ हिमाचल हाई कोर्ट का भी सही समय पर दिए गए इस फैसले के लिए धन्यवाद किया। बहरहाल करीब 2.5 लाख की आबादी वाले गिरिपार के हजारों बेरोजगार अथवा छात्रों को बेशक 4 माह बाद भी शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू ना हुए हो, मगर हाईकोर्ट की इंटरिम रिलीफ से जनजातीय घोषित हो चुके क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों में भारी उत्साह है। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक